नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का विशेष स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड मॉर्निंग अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो खबरें आ रही है निकलकर, राज्य में संक्रमण की दर जो है, राष्ट्रीय संक्रमण की जो बढ़ने की दर है उससे ज़्यादा हो चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो अगले 15 दिनों में लगभग 1600 के आसपास जो है पेशेंट हो सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव ने ये बयान दिया। कल जिस तरीके से 46 मामलों की पुष्टि हो गई, जिसमें कि सबसे ज़्यादा 15 मामले जो हैं वो जमशेदपुर से मिले, पूर्वी सिंहभूम से, और रामगढ़ से 9 मामलों की पुष्टि हुई, हजारीबाग से 10 मामले की पुष्टि हुई, कोडरमा से 7 मामलों की पुष्टि हुई, धनबाद से जो है और बोकारो से भी मामलों की पुष्टि हुई। बोकारो से 2 मामले की पुष्टि हुई। इसी के साथ एक तरीके से संक्रमण की संख्या जो है तेज रफ्तार में बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जो है ये लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में मजदूरों के कष्ट का निराकरण हो सकता है। झारखंड सरकार जो है हाईकोर्ट में झारखंड सरकार ने जवाब दिया कि अब तक जो है जो प्रवासी यहां आए हैं, लगभग 4 लाख प्रवासी आए हैं और 10% लोगों का इसमें कोरोना की जांच किया गया है और इसमें जो है 300 से ज़्यादा लोग जो है संक्रमण की चपेट में आए हैं। हालांकि रिकवरी रेट जो है झारखंड की ठीक ठाक है। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी अपडेट आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। राजनीति भी अब एक तरीके से डिजिटल हो गई है। इस लॉकडाउन में बड़े बड़े रैलियों पर भाषणबाजी अब आपको देखने को नहीं मिल सकती है। आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही रहेगा जब तक कि कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाए। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार जो है वर्चुअल रैली की बात करे, दूसरी तरफ जो है स्पीक अप इंडिया के नाम से कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, तो तीसरी तरफ जो है हेमंत सोरेन साहब झामुमो की तरफ से ट्विटर पर मोर्चा लिए हुए हैं। तो राजनीति का डिजिटल रूप है, लॉकडाउन में दिख रहा है। जो भी फर्दर अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। रामेश्वर उरांव साहब ने कहा है कि केंद्र से 6 महीने का राशन जो है वो मांगेंगे। इसके लिए वो खाद्य आपूर्ति मंत्री को पत्र लिखेंगे। ज्ञात हो कि अभी नई फसलें आने में टाइम है और जिस तरीके से कृषि पर जो है बहुत ज़्यादा आश्रित लोग, चूँकि बाहर से लोग भी आ रहे हैं, मनरेगा के तहत जो योजनाओं में उनको रोजगार की बात की जा रही है, लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा रोजगार जो है एक तरीके से देगा। तो किसानों के लिए बहुत कुछ करना होगा और किसानों के लिए सरकार को करते रहना चाहिए। डायरेक्ट कैश भी उनके खातों तक पहुंचाने की व्यवस्था जो है झारखंड की सरकार को करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। शिशु विभाग, कार्डियक सर्जरी विभाग, स्किन विभाग में ओपीडी रांची में शुरू हो गई, लेकिन कुछ और विभागों में ओपीडी सेवा अब तक शुरू नहीं हो पाई है। आने वाले दिनों में सरकार का कहना है कि धीरे धीरे वहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक कर ली जाएगी, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार ने जोर दिया है कि कोरोना के अलावे जो और बीमारियां हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो, दिल की बीमारियां हो, किडनी से संबंधित रोग हो, इन सब की भी जांच विस्तृत तरीके से की जाएगी, क्योंकि इसके रोगी ज़्यादातर कोरोना में आकर जो है उनको ज़्यादा तकलीफें हो रही है। जो स्वस्थ हैं उनके संक्रमण से ठीक होने की रेट जो है वो जल्दी है, और जो अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, दिल की बीमारी होगी, उनके लिए तकलीफें जो हैं वो ज़्यादा हो जाती है। तो सचेत रहने की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। लेह लद्दाख से जो है लोग 60 श्रमिकों की वापसी हो गई है। बीआरओ के सड़क निर्माण में वो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। झारखंड की सरकार खुद से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही थी। हेमंत सोरेन साहब ने इस मामले को गंभीरता से लिया था और वहाँ से लोगों के लौटने के बाद जो है वो खुद एयरपोर्ट पहुँचे मजदूरों के स्वागत में, और एक तरीके से अब उम्मीदें बढ़ गई है कि बाकी जगहों से, जैसे अंडमान निकोबार से भी बातचीत हो रही है, वहां पर भी जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको भी एयरलिफ्ट करने की तैयारी जो है सरकारी स्तर से चल रही है। सरकार उसका पूरा डेटाबेस बना रही है ताकि हर हाल में वहां से लोगों को वापस जो है झारखंड लाया जा सके। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। लॉकडाउन 5 के लिए सरकार तैयारी कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी वो हेमंत सोरेन सरकार को मंजूर होगा। जिस तरीके से राज्य में संक्रमण की रेट बढ़ रही है, संक्रमण दर बढ़ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि जो है यहाँ पर छूटें बहुत ज़्यादा नहीं दी जा सकती। फिर भी लोगों को उम्मीद है कि सैलून पार्लर्स खुलेंगे, छोटे छोटे जो ऑड इवन के तर्ज पे मॉल्स भी खुल सकते हैं। लोगों को ये उम्मीदें हैं सरकार से, और बस सेवा जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ शुरू की जा सकती है। जो भी फर्दर अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर बताते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। झारखंड के पलामू प्रमंडल को ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब ने। उनका साफ कहना है कि अब तक किसानों को धान के बीज नहीं बांटे गए। पलामू प्रमंडल में ज़्यादातर लोग जो है जो इस वक्त बाहर से यहाँ आ रहे हैं, उनके रोजगार की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी साबित होगी कृषि, और कृषि क्षेत्र पर
पर इस सरकार का कुछ खास ध्यान जो है वो नहीं है। तो इस पर जो है अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है वहां पर बीज वितरण कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनका ये आरोप लगाना सरकार को एक तरीके से वहां पर सचेत करने के जैसा है। तो देखने वाली बात होगी, जो भी फर्दर अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। ज्ञात हो कि पलामू प्रमंडल में काफ़ी लोग बाहर से जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। 2 तारीख तक जो है गर्मी नहीं बढ़ने के आसार हैं, मौसम इसी तरीके से खुशनुमा बना रहेगा। तो ये लोगों को थोड़ी सी राहत वाली बात है, क्योंकि बिजली कटौती जो है पूरे झारखंड में वो लगातार अलग अलग हिस्सों में किसी ना किसी रूप से जारी थी। हालांकि तूफान अम्फान का भी असर रहा, और जिसके कारण कि हवाएं जहां जहां चली, बिजली के तार, खंभे, पोल्स, लोकल फॉल्ट्स, ये सारे कारण है। क्योंकि आपूर्ति जो है निर्बाध तरीके से हो, इसके लिए जरूरी है कि लोकल फॉल्ट्स जो है वो कम हो। जैसे जैसे इस पर अपडेट आता रहेगा हम आपको सचेत करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। ढुल्लू महतो साहब को जो है पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। 24 घंटे की रिमांड जो है प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी संहिता की अदालत ने जो है दूसरे प्रयास में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे का रिमांड मिल गया है। अब पुलिस जो है उनसे पूछताछ करेगी, और जो भी इस बारे में अपडेट आता रहेगा हम आपको सचेत करते रहेंगे। तो झारखंड की खबरों के लिए ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहिए, और धीरे धीरे ये परिवार बढ़ रहा है। 100 के सब्सक्राइबर्स का ये परिवार आज जो है पूरा हो गया एक तरीके से, और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और आप लोग जितना सहयोग करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग जितना प्यार और भरोसा करते हैं अलग अलग कार्यक्रमों को, उसको देखकर जो है मुझे भी सुकून मिलता है। और मेरी आवाज़ से अगर आपको सुकून मिलता हो तो जल्द से जल्द जो है कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।